अधूरा रह जाता है, रह जाता है। जैसे कोई आंसू बह जाता है, बह जाता है। बंधी ये जिंदगी टूटे तार से, न जाने मैं दूर क्यों रहा एक प्यार से। जब भी तुम इस लड़की को देखते हो तो कहाँ गुम हो जाते हो? क्या चक्कर है? कहीं पसंद वसंद तो नहीं? कश्मारा प्लीज थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो। वो लड़की मेरी वाइफ है। तुम उससे शायद एक दोस्त की नजर से ही देखते होगे, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत करती है। जी? एक अमीरजादे को फांस के हिजड़ा पलवा रही हो और साथ ही साथ मेरे बेटे को भी उल्लू बना रही हो। बस मिसेस अर्शी, बहुत हो गया। अगर आपने एक और लफ्ज बोला ना तो मैं तमीज के सारे दामन हाथ से छुड़ा दूंगी। मेरा गिरेबान पकड़ने से माकुल तुम्हारी नहीं हो जाएगी। हाँ, अगर अपने गिरेबान में झांककर सच को एक्सेप्ट कर सकते हो तो शायद बात बन सकती है। खुदा मेरा भी है। इतने हैंडसम लगने की वजह जान सकती हूँ? आप कुछ भी जान सकती हैं बेगम साहबा। ये बात मुस्कुराकर भी कही जा सकती थी। कम ऑन कश्मारा, हर बात में शिकवा। शिकवा नहीं, डर है। हर लम्हा आपको खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हें अब भी यकीन नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूं? यकीन है, लेकिन जब आपको यूं सीरियस देखती हूँ तो डर जाती हूँ। मत डरा करो, मैं ठीक हूं, खुश हूं। तुम भी खुश रहा करो। नूर मेरी जान, प्लीज खाना खा लो। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। चले जाओ यहाँ से, मेरी तबीयत खराब है। नूर, कहाँ ना चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ? खाना नहीं खाया उसने। मुझे दो, मेरे कहीं को नहीं टालेगा। आज तो मैं अपने नूर को अपने हाथों से खिलाऊंगा। नहीं खाना मुझे। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, ये तो अल्लाह की नेमत है। खा लो, खाने से भला क्या नाराजगी? कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें दोपहर को फोन भी किया था कि जल्दी आओ। नूर की वजह से बहुत परेशान हूं मैं। ना कुछ खा पी रहा है ना बात कर रहा है। आखिर हुआ क्या? और तुम हो के क्या हुआ माही?
क्या हुआ? बोलो तो, मुझे परेशान क्यों कर रही हो? मेरे हाथ से वक्त फिसल रहा है बाबा। देखते ही देखते नूर इतना बड़ा हो गया। मैंने हमेशा उसे हर किसी से छुपा के रखा, दुनिया से बचा के रखा, पर आज वो दुनिया उसका मजाक उड़ाने लगी है। अजीब अजीब सवाल पूछने लगा है मुझसे। कहता मैं कौन हूं और मैं ऐसा क्यों? मैं जानती थी कि ये वक्त आएगा, मैं फेस भी करने के लिए तैयार थी, लेकिन मुझे नहीं पता था इतना मुश्किल होगा। मैं उसे कैसे फेस करूं, क्या जवाब दूं, मैं उसे क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आता। मैं क्या बोलूं? जो सच है वही बोलोगी माही। नूर तुम्हारी जिंदगी का सच है। तुमने इसे माना भी है, इसे अपनाया भी है, और अब तुम्हें नूर को तैयार करना है उसे अपनाने के लिए। और तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हें क्या कहना है। इस तरह करोगी तो तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सारी दुनिया से झगड़ा मोल लेने का तो कोई फायदा नहीं है ना। अगर ऐसे करना था तो फिर पहले सोच लेना था। रहने देती नूर को वहीं जहां जैन उसे छोड़कर आया था। गहरा अंधेरा और तन्हाई डर लगता है। ये खालीपन ही अब तो अपना घर लगता है। किसी से क्या गिला, यही तकदीर थी कि मैं भी मैं न था, मेरी तस्वीर थी। यही तकदीर थी। हेलो। हेलो जैन, मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे? मैं मीटिंग में बिजी हूँ, फॉर गॉड्स सेक। ओह सॉरी। फ्री हो जाओ तो कॉल करना मुझे।
आप ऑफिस से जल्दी आ गए। ऑफिस गया ही नहीं मैं। क्यों? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, तबीयत तो ठीक है। वो जाहिर और सनम ने नाश्ते पे बुला लिया था। इतना हैवी नाश्ता करने के आप बाद जाहिर की तरफ गए थे? हाँ, आप वो हर बात क्यों करते हैं जो मुझे तकलीफ देती है या नीचा दिखाती है? इसमें नीचा दिखाने वाली कौन सी बात है? मैं बेटे के घर नहीं जा सकता। बेटे के घर? वो घर जो उसने हमारी मर्जी के बगैर बसाया। हमारी नहीं, आपकी मर्जी के बगैर। वो तो शादी करके आया था, आपने उसे घर से निकाल दिया था। इसका मतलब ये कि मैं एक बहुत जालिम मां और आप एक बहुत उम्दा बाप जिसने अपने बच्चों को कभी गलत डिसीजन लेने पर डिस्करेज ही नहीं किया। इसमें गलत क्या है? शादी करना गलत है क्या? शादी नहीं, जिससे शादी की वो गलत है। और वैसे भी हम ये शादी का तस्करा क्यों लेके बैठ गए? मुझे तो आपके जाने पे एतराज है। जब मैं ही वहां नहीं जाती तो फिर आप क्यों जाते हैं? इसलिए तो कह रहा हूं कि आप वहां जाया करें। आपके वहां जाने से आप नीची नहीं हो जाएंगी। आपका बेटा है वो, क्या सारी जिंदगी उसे सजा देंगी? और फिर जिंदगी का क्या भरोसा? हमें कुछ हो जाए या उसे कुछ हो जाए। खुदा ना करे कि मेरे बेटे को कुछ हो। इसलिए कहता हूं, अपना गुस्सा कम करते हैं, मिला करें उससे। आहिस्ता आहिस्ता सारे गिले शिकवे शिकायतें दूर हो जाएंगी। प्लीज। अच्छा, तो ये मसला है। तभी मैं आनिया को साथ में ही ले आई हूँ, वो इसकी बात नहीं टालेगा। बबल मियाँ, मैं नूर के रूम में जा रही हूँ खाना लेकर। ख्याल से बेटा, बहुत पागल हो रहा है वो। मुझे कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, तो मैं फिर आपको खाना निकाल के दे देता हूँ, ठीक है? अच्छा। इतना गुस्सा कि मुझसे भी मुंह फेरोगे? क्या हुआ है नूर? किस चीज़ का इतना गुस्सा है? गुस्सा नहीं, परेशान हूँ आनिया। अपने आप से परेशान हूँ। मैं तुम्हारा भाई हूँ या बहन? तुम्हारी परेशानी अब इतनी जगह ठीक है, लेकिन प्लीज़ तुम इस तरह सब घर वालों को तंग तो ना करो। माही लाला को भी तंग नहीं करो। वो तो मुझसे मिल ही नहीं रही। मिलेंगी, आज मिलेंगी। मामा ने मुझे बताया है, तुम्हारी सब बातों का जवाब भी देंगी। चलो अब जल्दी से ये खा लो प्लीज़ नूर, प्लीज़। हेलो माही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप वेज? ठीक हूँ। हाउ आर यू?
ठीक हूँ। आवाज तो कुछ और कह रही है। नहीं, कुछ नहीं, बस सब ठीक है। नूर कैसा? ठीक है। एक बात बोलूं एच? कहो बेटा। आप मुझे फोन ना किया करें, आंटी को अच्छा नहीं लगता होगा। आंटी को हर बात बताता ही कौन है? नहीं एच, सब गलत है। जब ऑफिस छोड़ा था तो लग रहा था जैसे आपका भी साथ छूट गया है। नहीं मेरी जान, तुम्हारा मेरा साथ सिर्फ ऑफिस तक महदूद नहीं था और ना ही है। जी मैं जानती हूँ। भाई मेरा बहुत दिल करता है बेटा कि नूर से मिले। एच, हर फोन कॉल पे जब भी हम बात करते हैं आप यही कहते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं होगा नूर के लिए। ऐसे ही उसे बहुत कंफ्यूजन है। क्या बताऊंगी मैं उससे कि आपका और उसका रिश्ता क्या है? ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन भाई मेरा बहुत दिल चाहता है नूर से मिलने का। मुझे नहीं पता कि सब कब होगा और होगा भी या नहीं। मैंने तो सब कुछ वक्त पे छोड़ दिया एज। अच्छा बेटा, मैं फिर कॉल करूंगा। अपना ख्याल रखना और नूर को मेरा प्यार देना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। तुम कब तक वापस आ जाओगी? आनिया की दोस्त की तरफ भी जाना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। 2 मिनट बात कर सकते हैं हम? हाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। वो भाभी का फोन आया था। हाँ तो कुछ नहीं, वो इनवाइट कर रहे थे। तो आप और आनिया चले जाएं, कोई इशू नहीं है। तुम्हें भी बुलाया उन्होंने। लेकिन कोई बात नहीं सनम, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन भाभी ने मामा को मना लिया है। और वो मान गई। इसीलिए तो फोन किया है ना सनम। मैं चलूंगी आपके साथ। मुझसे नाराज हो ना? क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने तुमसे की नहीं। तुमने आज मुझसे जो भी सवाल पूछना खुल के पूछो, मैं तुम्हें सारे जवाब दूंगी। मैं कौन हूँ? तुम मेरी नूर हो, मेरी औलाद हो, मेरी जान हो तुम। जी ये मैं जानता हूँ, मैं सबसे अलग महसूस करता हूँ। कभी मैं सोचता हूँ कि मैं लड़का हूँ, कभी मैं सोचता हूँ कि मैं लड़की हूँ। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ मामा? क्यों मैं सब लोगों से इतना अलग क्यों सोचता हूँ? सच ये है मेरी जान के
तुम औरों से मुख्तलिफ हो, और जितनी जल्दी तुम ये सच अपना लोगे उतनी ही जल्दी ये जिंदगी अच्छी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। जब मैंने तुम्हारा नाम नूर रखा था ना, मुझे उसी दिन पता था कि ये वक्त आएगा। और तुम्हारी कंफ्यूजन बिल्कुल बजा है। खुदा ने तुम्हें ऐसा बनाया है, लेकिन फैसला तुम्हारा है। अगर तुम अपनी जिंदगी नूरो लैन बन के गुजारना चाहते हो ना, मैं तब भी तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और अगर नूर बन के गुजारना चाहते हो तो मैं तब भी तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। आपने मुझे क्यों अपनाया? मैं तुम्हें क्यों ना अपनाती हूँ? तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो। कोई अपने वजूद का हिस्सा अपने आप से अलग थोड़ी कर सकता है ना। मैं क्यों तुम्हें खुद से अलग करती? क्यों छीनती मैं तुमसे तुम्हारे जीने का हक, तुम्हारी खुशियों का हक? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो मुझसे घिन खाते हैं। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं उनमें ज़र्फ नहीं है। खुदा ने तुमको और तुम जैसे बच्चों को बनाया है, और उसमें क्या मसलियत है वो सिर्फ वही जानता है। लेकिन दुनिया वाले तुम्हारे और तुम जैसे बच्चों के साथ जो सलूक इख्तियार करते हैं वो बिल्कुल गलत है। तुम लोग सड़कों पे आवाज़ार फिरने के लिए पैदा नहीं हुए हुए हो। ये तो सिर्फ दुनिया के बनाए हुए उसूल हैं। लेकिन दुनिया के असूल तो दुनिया में होते हैं ना मामा। मैं नहीं मानती ऐसे उसूल जो किसी से उसके जीने का हक छीन ले, जो किसी को बर्बाद कर दे, जो किसी का मजाक उड़ाने के लिए बने हो। मैं हरगिज नहीं मानती ऐसे उसूल। तो क्या मानती हैं आप? यही कि मेरा नूर एक सच्चाई है जिस पे मुझे नाज है। जिंदगी का कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजरा जब मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ी, और लड़ती रहूंगी। अपनी कमी को अपने अंदर का जोश बनो, ये तुम्हें कभी हारने नहीं देगा, जीतने का जुनून देगा, जीने का भरोसा देगा। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आ जाओ। नूर, खुदा मेरा भी है। हेलो सनम, कहाँ हो तुम? अभी आन्या को ट्यूशन पे ड्रॉप किया, अब घर वापस जा रही हूँ। सनम, वो तुम्हारी अम्मी को एडमिट करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स तो आ गई हैं, लेकिन सनम वो सही नहीं आई है। सर्जरी करनी पड़ेगी, वो भी जल्द से जल्द। अच्छा, मैं अभी अम्मी की तरफ जाती हूँ। आप जैसे ही फारिग हो प्लीज़ वहाँ पहुँच जाएं, वो मेरी बात नहीं मानेंगी, ठीक है? चलो मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। सुनो, रिलैक्स, तुमने परेशान नहीं होना, ओके? सब ठीक हो जाएगा। आता हूँ, बाय। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये फाइल रखी है। सनम प्लीज, रोने से तो कुछ नहीं होने वाला ना। आंटी को हॉस्पिटल में तो एडमिट कराना ही है। माही, तुम उनको जानती हो, किसी की बात नहीं मानती, जाहिर की बात भी नहीं मान रही।
मानने ना मानने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हॉस्पिटल तुमको जाना ही होगा। कल सुबह एम्बुलेंस ले जाएगी उनको और मैं और अम्मी उनको समझाएंगे ना। ना प्लीज रिलैक्स। मैं जाहिर से बात करती हूँ, ठीक हो जाएंगी ना? हाँ मेरी जान, ठीक हो जाएंगी। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? एक छोटी सी सर्जरी, अल्लाह पे भरोसा रखो। अच्छा चलो उठो, उठो मेरे साथ चलो। नूर ने कहा था खास तौर पे कि मैं तुम्हें साथ लेकर आऊँ। चलो जाओ, मुंह धो के आओ। दाल बहुत मजे की है। लगता है आपका हाथ लगा हुआ। आपको कैसे पता चल जाता है जब मैं कुछ बनाती हूँ? ये हमारी मोहब्बत है आपके लिए। हाँ, वो मैंने जाहिर को कॉल कर दी थी। खैरियत भाभी? खैरियत है, बल्कि यूं कहो कि खुशी है जो बहुत अरसे के बाद हमारे घर में आ रही। तुम्हारी मामा ने जाहिर और सनम को डिनर पे बुलाया। रियली? मतलब सनम, माँ? मैं अब और जाहिर को अपने से दूर नहीं रख सकती। दैट्स ग्रेट न्यूज, है ना कशमाला? हाँ जी बिल्कुल। It's going to be fun. मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। मेरी मामा ने कहा कि उनको मुझ पे नाज है। नाज तो मुझे आप पे होना चाहिए। मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा, लेकिन मिकाइल अंकल ने जैसे मुझे पाला, मैं उसका कैसे शुक्रिया अदा करूं। मैं कितना खुशनसीब हूं ना मामा कि सनम खाला ने मुझे आनिया को बहन बनाने से नहीं रोका। और बब्बन मियाँ, आपने तो अपनी पहचान ही बदल ली मेरी वजह से। और सोना बाजी, आपने तो अपनी हर खुशी मुझ पर निछावर कर दी। कल तक मुझे लग रहा था कि मैं कितना बदनसीब हूँ, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। मामा, कल तक आप अकेली थी ना, लेकिन आज मैं साथ खड़ा हूँ। मैं नूर मिकाइल आपका बेटा हूँ और पूरी दुनिया को मैं आपका बेटा बन के दिखाऊंगा। मेरा वजूद मेरी कमजोरी नहीं बनेगा मामा, मेरी जीत का जुनून बनेगा। आपके बेटे की जीत का जुनून बनेगा। हाँ, यू नो हिम यार। अरे क्या आ गया? Good to see you. भाभी, Good job. कैसे हो बेटा? थैंक यू वेरी मच पापा। थैंक यू। क्यों माँ को एम्बैरस कर रहे हो? मुझे अपने बेटे से ज्यादा कोई भी अजीज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, कोई मेहमान खुसूसी को तो मिले। आओ ना बेटा, आ जाओ आ जाओ, आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। भाभी आइए, बैठिए ना। आओ आओ बेटा, आओ।
कभी कभी दिल करता है शिकायत करूं, आम औरतों की तरह। क्यों छोड़ दिया ज़ैन यूं अकेले? क्यों? 12 साल बीत गए ज़ैन और सब आगे बढ़ गए। बस लगता है मैं ही रुक सी गई हूं, वहीं उसी मुकाम पे खड़ी हूं। तुम्हें छुपा के रखा हुआ है तुम्हारी अपनी औलाद से, कहीं वो तुमको देख ना ले, कहीं वो तुमसे सवाल ना कर ले। पर कब तक ज़ैन? कब तक छुपा के रखूंगी तुमको उससे और उसको तुमसे? ज़ैन, ये मेरा घर भी है ना? ये किस किस्म का सवाल है? यहाँ जो चाहे मुंह उठा के चला आएगा। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? आज तो सिर्फ मिलने आई है, कल को रहने भी आ जाएगी ये सनम। और अगर ये आ गई तो इससे जुड़े हुए बाकी सारे लोग भी आ सकते हैं। अब ये मत पूछना मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ। मेरी समझ में यह नहीं आता कि तुम्हारी ये असम्पशंस खत्म क्यों नहीं होती। असम्पशंस नहीं है, ठीक कह रही हूं मैं। क्या ठीक कह रही हो तुम? वो पागल है क्या जो यहाँ पे आएगी रहने? वाओ, अभी तक बहुत पता है उसके बारे में तुम्हें। यशमाला, फॉर गॉड्स सेक अपनी नेचर को चेंज करो। नहीं कर सकती चेंज। तो फिर शादी क्यों की थी तुमने, अगर इतना ही शक करना था तो? What? क्या कहा तुमने? अभी तो सिर्फ दोस्त घर आई है उसके और आपको शादी पे एतराज हो गया। वाह, कल को पता नहीं क्या होने वाला है। इससे तो बात करना ही फजूल है। सबके सब इस घर में बस। कभी तो फेसबुक को छोड़ दिया करें। हमारे साथ होते हुए भी आप हमारे साथ नहीं होते। चलें, छोड़ दिया। अर्शी, थैंक यू वेरी मच। फेसबुक बंद करने का? नहीं, सनम और जाहिर को डिनर पे बुलाने का। चलें, इसी बहाने आप मुझसे कुछ नाराजगी तो कम हुई। अर्शी, मैं आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, है कि नहीं? हो सकते हैं, अब तो नहीं है। थोड़े से हैं। आपने जाहिर को तो गले लगा लिया, लेकिन लगता है सनम की तरफ से आपका दिल साफ नहीं हुआ। ये मेरे लिए इतना आसान नहीं है। उसे घर बुला लिया है, काफी। अब आप प्लीज ज्यादा जिद मत कीजिए। अच्छा बाबा, नहीं करूंगा। अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि अल्लाह आपका दिल पिघला दे। इसकी उम्मीद कुछ कम ही है। गुड मॉर्निंग नन्ना।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मामा कहाँ है? वो तो चली गई ऑफिस। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? नजर लगाएंगे क्या? बोले मैं अच्छा लग रहा हूँ? नजर तो तुझे आज लग ही जाएगी। मैं मिर्ची लेकर आया। अरे छोड़ें, क्या कर रहे हैं? क्या जरूरत है सर? जाने दो उसे। वाकई आज मेरा बच्चा इतना प्यारा लग रहा है, कहीं किसी की नजर ही ना लग जाए। इधर आ, इधर आना मेरे पास। इतना लंबा हो गया है, प्यार भी नहीं दे सकते। अरे आप बोलती हैं तो आपके लिए सारी जिंदगी जमीन पे बैठने को तैयार हूँ। नहीं मेरी जान, तुम्हारी मंजिल आसमान पर है, जमीन पर नहीं। कहाँ जा रहे हो? मामा के पास, उनको सरप्राइज देना। अच्छा अच्छा, चलो जाओ, खैर से जाओ। खुदाफिज। 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 आ जाओ। नूर, सॉरी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, आओ ना, अंदर आओ। हो गई ना हैरान मुझे देख के? ऐसे बगैर बताए ऑफिस आ गए? जी, आपको सरप्राइज देना। कैसा लगे सरप्राइज? बहुत अच्छा। जानते हो, तुम्हें आज यहाँ देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जीत गई। मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई, मैं और मजबूत हो गई। आपकी जीत में मेरी जीत। मुझे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। जैन से जरा कहें कि कश्मा लाई हैं। यस सर, कश्माला मैडम आई हैं। भेज दीजिए। खैरियत? ऑफिस चली आई, बताया नहीं? कभी कभार छापा भी मार देना चाहिए बीवी को। जैन, मैं मजाक कर रही हूँ। यहां से गुजर रही थी तो मैंने सोचा मैं तुमसे मिल लूं। I was missing you. जी आंटी। अच्छा, आप फ्री हो गई हैं? चले मैं आती हूँ। चलो, आंटी भी इतनी जल्दी फ्री हो गई। जैन, मैं चलती हूँ, लेकिन रात का प्लान तो याद है ना? प्लीज बी रेडी। बाय। खुदा मेरा भी है। मैंने आपके साथ अपना नाम मासूमियत में जोड़ा था, लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि मेरी जिंदगी का सबसे अक्लमंदी का फैसला। माशाल्लाह जवान हो गया। हाँ यार, अब तो लगता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारे कदों को आगे। तुम बताओ, व्हाट अबाउट यू? क्या बताऊं,
औलाद तो है नहीं, बस अकेले ही बूढ़े हो रहे हैं। एक बात पूछूं आपसे? मेरे बाबा जिंदा हैं?